पटना से अगली खबर का रुख कर लेते हैं, जहां पर नीतीश कुमार को लेकर भारतीय जनता पार्टी सांसद सुशील मोदी की तरफ से आरोप लगाया गया है। नीतीश कुमार उपराष्ट्रपति बनना चाहते थे, सीधे तौर पर सुशील मोदी की तरफ से यह आरोप लगाया गया है और बीजेपी के इनकार करने पर नाराज हुए हैं नीतीश कुमार। ये बड़ी खबर इस वक्त आपको बता रहे हैं पटना से। जिस तरीके से राजनीति परिवर्तन हुआ बिहार के अंदर, उसके पीछे की अब जो वजह थी वो कहीं ना कहीं अब नजर आ रही है। सुशील मोदी की तरफ से आरोप लगाया जा रहा है कि नीतीश कुमार उपराष्ट्रपति बनना चाहते थे और जब बीजेपी ने इससे मना कर दिया तो उन्होंने सत्ता में ही जो उनके साथी थे वही बदल दिए। बीजेपी के साथ गठबंधन तोड़ करके अपने पुराने साथियों के साथ एक बार फिर से जुड़ करके सत्ता में आ गए। अधिक जानकारी के साथ ब्यूरो चीफ मनोज हमारे साथ जुड़ गए हैं। मनोज, क्या कुछ ताजा अपडेट है? सुशील मोदी की तरफ से सीधे तौर पर आरोप इस वक्त नीतीश कुमार पर लगाए जा रहे हैं। जी बिल्कुल, देखिए पिछले बार जब नीतीश कुमार को बोला गया था कि आपको राष्ट्रपति बनाया जाएगा, फिर उपराष्ट्रपति की बातें आई सामने। उसके बाद जिस तरह का सुशील मोदी द्वारा जो बयान दिया गया तो उन्होंने ये भी कहा कि नीतीश कुमार नाराज चल रहे थे इसलिए कि उपराष्ट्रपति का जो पद था उसको उनको नहीं दिया गया और उनको थोड़ा सा ये चीज का खटास था अंदर से, मन में पहले से ही लेकर चल रहे थे, अपना सपना भी देख रहे थे कि अब मैं उपराष्ट्रपति बनूंगा और इस तरह का जो मामला चल रहा था, इस खटास को लेकर वो नाराज चले और ये अब सोचे कि नहीं चलो इस बार जब ऐसा ये भाजपा कर सकता है तो हम भाजपा के साथ कोई बहुत बड़ी चीज नहीं कर रहे हैं, इसलिए पहले भी वो कर चुके थे और इस बार भी उन्होंने कर दिया। तो पूरे उस पर तंज करते हुए पूरा उन्होंने कहा कि सुशील मोदी का पूरा आरोप लगाया और उस तक देखिए अभी देखा जा सकता था कि कल सुबह शपथ लेने तक अब तक कोई बयान नहीं आया था। सिर्फ गठबंधन टूटने के समय बीजेपी का एक प्रेस कॉन्फ्रेंस किया गया था और उसके बाद बता दिया गया था कि हम लोग अब सत्ता में और उनके साथ अब नहीं है। उसके बाद कल बीजेपी से उन्होंने सुशील मोदी बोले, फिर मंगल पांडे का भी बयान आया, तो अब ये बीजेपी के द्वारा अब बोलना शुरू किया गया, जबकि शपथ के पहले तक नहीं बोला गया था। जबकि यहाँ पे राष्ट्रपति वाला मामला भी चल रहा था अंदर से, जो उपराष्ट्रपति बनने का भी था और यहाँ से ये भी था कि पहले से भी लॉलीपॉप इनको दिखलाया जा चुका था और ये भी बोला गया था कि सीएम पद जो होगा वो अब भाजपा का होगा और उसके बाद डिप्टी सीएम के तौर पे जदयू के लोग होंगे। लेकिन ये तय थी अंदर, लेकिन इस चीज को बाहर नहीं रखा गया था और ये बात को भाजपा ने भी पर्दा डाल कर रखी हुई थी और नीतीश के पार्टी से भी कोई किसी तरह का इस तरह का बयान नहीं आता, लेकिन चर्चाएं थी कि यहाँ से ये जाएंगे अब राष्ट्रपति बनेंगे। लेकिन कल के बाद अब सारा खुलासा होने लगा, अब पर्दा उठा दिया गया है बीजेपी की तरफ से, क्या क्या कमियां थी नीतीश कुमार के द्वारा, क्या क्या शर्तें मांगी गई थी और सपना यह भी दिखाया गया था नीतीश कुमार को कि आपको दिल्ली बैठाया जाएगा। मतलब अब राज्य से अब लेकर अब वहां तक केंद्र तक की सफर करने की लॉलीपॉप कहा जाए, कोई पॉलिटिकल लॉलीपॉप इनको दिया गया था, टिप्स दी गई थी, लेकिन इसको मीडिया के सामने ये बात अब तक नहीं था। लेकिन जब सुशील मोदी द्वारा जो बयान दी गई और अब मतलब सारा चीज का खुलासा किया जा रहा है अब कि अब इस तरह का मामला है, अब सामने आ रही है। अभी बहुत सी ऐसी बयानें आएंगी और बहुत से बीजेपी के लोग अब बोलना शुरू करेंगे। अभी मंत्रालय बीजेपी के जो भी मंत्री थे उनको तो हटा दिया गया, लेकिन अब जहां आरजेडी के लोग बीजेपी के जब मंत्री कुर्सी पर बैठेंगे और भी बातें खुलासा होंगी। और आरसीपी सिंह, देखिए इसमें सबसे बड़ी अहम भूमिका आरसीपी सिंह की थी। अब तक आरसीपी सिंह चुप्पी साधे हुए हैं, लेकिन लगता है कि शाम तक या कल सुबह तक जरूर आरसीपी सिंह कुछ ना कुछ ऐसा पर्दा उठाएंगे जिससे नीतीश कुमार को भी मतलब बहुत बड़ा झटका लगेगा। जी देखिए, सीधे तौर पर झटका तो लगा ही है, भारतीय जनता पार्टी को लेकर ये झटका लगा है। अब नीतीश कुमार को झटका कब लगेगा इसके लिए हमें थोड़ा सा इंतजार जरूर करना पड़ेगा। लेकिन अगर राजनीति की बात करें तो राजनीति में एक हाथ दो एक हाथ लो का ये जो रूल है ये लगातार चलता रहता है। जी बिल्कुल, देखिए जिस प्रकार अभी नीतीश कुमार जब आए थे पार्टी में और जब गठबंधन में बीजेपी के साथ आए थे तो उस समय यही चीज कही गई थी। उनको तो पहले राष्ट्रपति का सपना दिखलाया गया था, उसके बाद उनके कुछ मंत्रियों को बीजेपी द्वारा कुछ मंत्रियों को राज्यसभा का भी सपना दिखाया गया कि राज्यसभा सदस्य बनाकर भेजा जाएगा। जो लिस्टें दी गई थी नीतीश कुमार की तरफ से उसमें भी गठबंधन के क्रम में रोका गया था। एक चीज मैं आपको और भी बता दूं कि जब ये सरकार चल रही थी उस क्रम में ट्रांसफर पोस्टिंग का मामला बीजेपी की तरफ से बहुत चला। वहां के मंत्री द्वारा सीओ बीडीओ के ट्रांसफर पोस्टिंग के लिए लिस्ट भी बनाई गई थी और ये लिस्ट लेकर जब नीतीश कुमार को जानकारी में कुछ आया ये ट्रांसफर पोस्टिंग कुछ दूसरे तरीके से किया जा रहा है। यही बात वहां पे अंदर से चल रहा था कि यदि बीजेपी के जो मंत्री हैं वो ट्रांसफर पोस्टिंग को लेकर
बड़ी बड़ी बातें सामने आ रही थी, जो कि अभी तक लोगों के बीच में चलता था। कुछ सीओ वीडियो का कहना था कि करोड़ों रुपए की वसूली तक कर दी गई थी। उसके बाद उस लिस्ट को ट्रांसफर पोस्टिंग को नीतीश कुमार ने रोक दिया था, ये भी एक बात थी। उसके बाद आरसीपी सिंह का जो था, मतलब एक तरह से कहा जाए कि आरसीपी सिंह का पावर कम कर दिया गया। आरसीपी सिंह का जो तत्काल जो उनका क्रियाकाल, मतलब कल उनका खत्म होने वाला था, आज उन्होंने इस्तीफा दिया। ये भी सब चल रहा था। आरसीपी सिंह को भी लेकर थोड़ा सा बीजेपी नाराज चल रही थी। और उसके बाद आरसीपी सिंह से जब नीतीश कुमार का संबंध जब खत्म हुआ, तो फिर दरवाजा भी खोल दिया गया आरसीपी सिंह के लिए भाजपा द्वारा कि आप हमारे दल में आ सकते हैं। कुछ विधायकों को भी फोड़ने का काम किया गया। और ये भी नीतीश कुमार को डर था अंदर से कि बीजेपी और आरसीपी सिंह मिलकर आरसीपी सिंह के जो टिकट दिए हुए जो विधायक थे, उनको ये भाजपा में ले आया जाएगा। तो इस तरह का चल रहा था। उसके बाद ये देखिए, ये चीज को ओपन अभी तक नहीं किया गया भाजपा की तरफ से, इस तरह की मामलाएं चल रही थी। लेकिन अब नीतीश कुमार पे ये कहा जा रहा है नीतीश कुमार के बारे में कि नीतीश कुमार को इस चीज की खटास थी, नाराजगी थी। नाराजगी नीतीश कुमार के पास तो बहुत सी थी। नीतीश कुमार के पास यदि देखा जाए तो नीतीश कुमार की पार्टी के विधायकों को तोड़ने का काम अंदर से चल रहा था। आरसीपी सिंह के साथ बीजेपी मिलकर कर रही थी। तो ये सब बातें अभी तक नहीं कही गई है, लेकिन ये चर्चा था बिहार में। अब बिहार के लोगों के बीच में भी ये था कि ज्यादा दिन ये सरकार चलेगी नहीं, इसलिए कि जो आरसीपी सिंह का हटना बहुत बड़ा नीतीश के लिए, मतलब एक होता है कि जिस तरह एक उनका स्तंभ को खत्म कर दिया गया था और उनके एक दहिना हाथ माने जाने, हनुमान माने जाने वाले नीतीश कुमार को पहले भाजपा ने अलग करना शुरू किया। यदि लोगों के बीच में चल रहा था, आने वाले समय में जदयू खत्म हो जाएगी, पार्टी विलुप्त हो जाएगी यहाँ से बिहार से, फिर इसका कोई नहीं रहेगा दिखने वाला। इस तरह का बीजेपी का था मंतव्य। लेकिन अभी जिस प्रकार अभी सुशील मोदी बयान दे रहे हैं, मंगल पांडे का बयान आ रहा है, ये इस तरह का था। अभी बहुत सी ऐसी बयानें आएंगी जो अभी देखने लायक होंगी। चलिए, शुक्रिया तमाम जानकारी देने के लिए मनोज।